श्री राधेश्याम। श्याधा वल्लभ श्री हरिवंश। अब आता है दूसरा नरक, अंधतामस नरक। जो व्यक्ति अन्य को धोखा दे करके उसकी पत्नी स्त्री के साथ जो विचार करता है उसको भोगता है, तो उसे यमदूत मृत्यु के पश्चात अंधतामस नरक में डाल देते हैं। और इस नरक में उसे उतनी प्रताड़ना दी जाती है, इतना कष्ट दिया जाता है कि अपनी सुध बुद्ध खो बैठता है। और जिस प्रकार पेड़ को जड़ से उखाड़ दिया जाए, जितनी उस वृक्ष को वेदना होती है उतनी ही वेदना उस व्यक्ति को होती है। वो अपनी आंखों से अंधा हो जाता है, कानों से बहरा हो जाता है और उसकी बुद्धि काम नहीं करती, उतना उसे कष्ट दिया जाता है। यह है अंधतामस नरक। और देखो, मरना है नहीं, वो बार बार तुमको मारेंगे। जैसे मान लो तुम्हारा हाथ कट गया, फिर से जुड़ जाएगा, लेकिन दर्द बराबर होगा, दर्द में घाटा नहीं होगा, दर्द बराबर होगा। फिर इसके बाद आता है रौरव नरक। इस नरक में वह व्यक्ति जाता है जो यह शरीर मैं हूं ये मान लेता है, और ये स्त्री, ये पुत्र और ये धन मेरा है, और इन सबके पालन पोषण में वह सबसे द्रोह कर लेता है, दूसरों के साथ कपट करता है, छल करता है, बेईमानी करता है, तो वह स्वतः ही रौरव नरक में आ जाता है, यमदूतों द्वारा लाया जाता है। लेकिन वो उसके कर्म ऐसे हैं ना, तो स्वतः ही आया। वो क्यों किया उसने ऐसा? नहीं करना था, आया। इस नरक में होता क्या है, जिस जिसको उसने कष्ट दिया है पालन पोषण, अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए, जिस जिसको, वही जीव इस नरक में रुरु बनकर बैठ जाते हैं। रुरु कौन होते हैं? रुरु एक प्रकार का जीव है जो सबसे भी क्रूर है, और वो रुरु जो है वो मांस खाते हैं, कच्चा मांस खाते हैं। रुरु इसको नोच नोच कर खाते हैं, कच्चा खाते हैं। अब कहो किसी के मन में संशय हो भैया एक टाइम ऐसा आएगा कि मांस ही खत्म हो जाए, सजा ही खत्म। नहीं नहीं नहीं, जितना वो खाते जाते हैं उतना फिर से आता जाता है, लेकिन दर्द बराबर होता है, दर्द की कमी नहीं होगी। और ये कष्ट कई वर्षों तक दिया जाता है, हजारों वर्षों तक। इसलिए ये नरकों का वर्णन महापुरुषों ने बड़े सोच समझ कर किया है। ये झूठ नहीं है, सत्य है। जिस प्रकार पुलिस है, न्यायालय है, जेल है और सजाएं हैं, इसी प्रकार नरक है, यमदेव है, यमदूत हैं और सजाएं भी होती हैं। यहाँ की सजा कितनी होगी? उम्र भर। उम्र भर तो मार नहीं सकते। वहां तो यमदूत 4 असिस्टेंट तुमको मिलेंगे पर्सनल, यहाँ नहीं मिल रहे हैं। इतने बड़े आदमी तुम यहाँ हो नहीं, लेकिन वहां मिलेंगे 4 असिस्टेंट जो तुम्हारी खातिरदारी में परमानेंट तुम्हारे साथ रहेंगे। भाई साहब, इतनी खातिरदारी होगी, तुम कहोगे पापा की कसम अब गलती नहीं करेंगे, वो छोड़ेंगे भी नहीं। अच्छा, उनका हृदय थोड़ी है, बराबर तुमको कष्ट दिया जाएगा। इसलिए देखो, समय अब भी है, अब लो नसानी अब ना नसई हो। गलतियां हो गई वो भूल जाओ, अब सुधर जाओ, नाम जप करो, भगवत भजन करो, भगवत सेवा करो, सब में भगवान को देखो, लेकिन व्यवहार अलग अलग रखो, है ना। गाय माता है, गाय का घर में प्रवेश हो सकता है, लेकिन कुत्ते को रोटी खिलाओ, मारो मत, लेकिन अंदर भी मत लाओ घर के। हम तो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कुत्ता क्यों नहीं पालना? ये कुत्ता पालो, तुम कुत्ता साला खोल लो, गऊ को अंदर लाओ, गौशाला खोलो, अच्छी बात है। तुमको अगर कुत्ता बहुत पालने का शौक है, ज्यादा ही तुम्हें कुत्ते से लगाव है, बाकी और भी तो जीव हैं, तुम उनको भी पालो, उनकी एक अलग साला खोलो, कुत्ता साला, सुगर साला, जौन सी साला तुम्हें खोलनी है। लेकिन स्थान गाय का अंदर है, कुत्ते का घर में स्थान नहीं है। जिस घर में कुत्ता रहता है उस घर में देवता उसकी पूजा स्वीकार नहीं करते, भगवान की तो दूर की बात। लेकिन आप कुत्ते में अगर भगवान को देखेंगे तो भगवान नामदेव जी के कहने से कुत्ते में से प्रकट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन घर में स्थान नहीं है ना, सब में भगवान है, लेकिन सबसे व्यवहार अलग है। पिता का व्यवहार पिता से होगा, भाई जैसा पिता से व्यवहार होगा नहीं, और भाई का व्यवहार पिता से नहीं होगा। सबके व्यवहार अलग अलग है। पत्नी से व्यवहार अलग होगा, बहन से व्यवहार अलग होगा, इसलिए व्यवहार सबसे अलग होंगे। लेकिन करंट सब में एक ही है। जिस प्रकार करंट, बिजली एक ही है, पंखा अलग चलता है, पंखा हवा देता है, बल्ब रोशनी करता है, लेकिन बिजली व्यवहार अलग अलग कर रही है कि एक रोशनी दे रहा है, एक हवा दे रहा है, हीटर गर्म करता है, व्यवहार अलग होगा, लेकिन करंट वही है। इसलिए सबसे व्यवहार अलग है,
सब में भगवान है ये देखना है, सिया राम में सब जग जानी, है ना। तो व्यवहार अलग करना है। और गाय तो माता है, उसको मारिए मत, उसको खिलाइए। क्योंकि यदि आप गाय को कह के कि माता है और जान के मार रहे हो कि गाय हमारी माता है, फिर मारोगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता। आप कुछ भी कर लो, तीर्थ हो, आप नहीं नहीं बचोगे। क्योंकि जो तीर्थ जाएगा वो भक्त है, मतलब, और जो भक्त है वो किसी को कष्ट देगा, वो तो कुत्ते को भी कष्ट ना दे। तुम तो गाय को माता कह के मारो, क्या गति होगी हो। अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, चिंता मत करो, आगे बताएंगे हम, है ना। जब तक के लिए राधे श्याम, श्री राधा वल्लभ श्री हरि।